देखो बच्चे, कल मैं आपको बताया ऐसे 10 का एक, इसमें पहला सवाल आपको हल कर दिया। दूसरा आज बताने जा रहे हैं। देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये कोण दिया है आपका 90 अंश, बी है, और ए बी ये ए है, ये आपका 24 हो गया सेंटीमीटर, और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, यहाँ सी है। हमको यहाँ पर साइन सी निकालना है और का सी निकालना है। तो कैसे हल करेंगे? ये आपका आधार है, ये लंब है। पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं कि कर्ण पर का बराबर कर्ण पर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण आपका ये है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण आपका हो गया ए सी स्क्वायर, आधार आपका ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, और लंब आपका बी सी स्क्वायर है। तो आधार 24 से 24 का वर्ग करेंगे प्लस 7 का वर्ग करेंगे, ये आपका ए सी स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे। तो 24 का वर्ग मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 24 गुणे 24, तो आपका हो जाएगा 576, और 7 का वर्ग करेंगे 2 बार, 7 गुणे 7, 7 49। ध्यान दीजिए, आपका ए सी स्क्वायर बराबर, अब 576 49 को जोड़ेंगे तो 625 होगा, 625 होगा। अब हम क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो आपका 2 खंड होता है 25 गुणे 25, अब वर्गमूल में जोड़ा के एगो लेते हैं, तब साधारण भाषा में जोड़ा को एगो। ए सी का मान आ गया आपका 25। अब हमको क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। ध्यान दीजिए, यहीं पर ध्यान देना है। अगर ये कोण लेते हैं तो ये आधार ये लंब, अगर ये कोण ले रहे हैं जिस पर कोण बन रहा है, जिस पर एंगल बन रहा है, वही आपका आधार होगा, और जो ठार है वह लंब होगा। तो साइन सी बराबर हो जाएगा, सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब है ये है, ये भी है, क्यों कोण ये ले रहे हैं, बात को समझना है। तो आपका लंब हो गया ए बी, और कर्ण हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा ए सी। तो ए बी का मान कितना आ रहा है आपका, ए बी का मान आ रहा है 24, तो 24 बटा ये 24 है बटा 25 हो जाएगा। अब इसको लेना है काश सी, तो काश सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार आपका जिस पर एंगल बना हुआ आधार होगा, तो आपका आधार है बी सी और कर्ण है ए सी। अब बी सी का मान 7 और कर्ण का मान 24, यही है। अगर एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से पूछेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, यहाँ से पूछेगा तो ये आधार ये लंब, यही तो समझना है। हमारा वीडियो कैसे लगा